जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए जो उसकी ओर से हमें देखने को मिला है। आज की आराधना में उपस्थित होने के लिए आप सबों को मैं का अभिनंदन करता हूं, परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं इस मौके के लिए। आज की आराधना में हम इस समय को आरंभ करेंगे और हम एक गीत गाएंगे और उसके बाद फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। और गीत के बोल है, इस जग के रहने वाले सब प्रभु की स्तुति करो। अब आइए हम इस गीत को मिलकर के गाएंगे। इस जग के रहने वाले सब प्रभु की स्तुति करो। उसका सुनाओ समाचार और उसका करो जय जयकार। यहोवा ईश्वर है सचमुच, उसी ने सिरजा है सबको। वह हम भेड़ों का है रखवार, वह सदा रहता प्रतिपाल। भाषाओं उसके आंगनों में गीत गाते बड़े आनंद से। नेत उसके नाम की करो जय, कि यही करना उचित है। हमारा ईश्वर खरा है, भेड़ उसकी दया रहती है। उसकी सच्चाई रहती नित और सदा रहेगी निश्चित। पिता और पुत्र और आत्मा की हो स्तुति स्वर्ग और जग में भी। जय करे उसके मानव जात और दूतगण सारे दिन और रात। आज के बाइबल अध्ययन में जाने से पहले हम स्मरण करेंगे कि हम पिछली बार के अध्ययन में क्या देखे थे। और यदि आपको स्मरण होगा तो हम तीतुस की पत्री के 2 अध्याय के 11 से 14 पद पर ध्यान दिए थे। और उस अध्ययन का मुख्य शीर्षक यीशु मसीह परमेश्वर का अनुग्रह था कि वह कैसे हम पर अनुग्रह करता है, उद्धार जब देता है तो इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है, और हमको उस उद्धार पाने से हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए उसके बारे में हमने ध्यान दिया था। इस परमेश्वर के अनुग्रह का यह जो विषय है वह इतना सरल विषय नहीं है। इसको समझने के लिए कुछ और समय देना चाहिए। इसलिए आज के अध्ययन में हम इसी विषय पर अपना ध्यान को केंद्रित करेंगे और हम एक दूसरे अनुच्छेद को खोलेंगे जिसको हमने पिछली बार पढ़ा था परंतु उसको अध्ययन नहीं किया था, और वह था इफिसियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और 1 से 10 पद। पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्री, इफिसियों की पत्री के 2 अध्याय
और उसके 1 से 10 पद को हम पढ़ेंगे। हालांकि यह संभव है कि हम केवल उसके 1 से 7 पद तक ध्यान दे पाएंगे, और हम पढ़ेंगे उसे, जहां पौलुस लिखता है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों के कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे, और लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया, कि वह अपने उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए, जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया है। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। और जब हम दूसरे अध्याय को पढ़ते हैं और इस पर अध्ययन करना आरंभ कर रहे हैं, आवश्यक है कि हम जाने कि ये इसकी पृष्ठभूमि क्या है। पौलुस इफिसियों को यह पत्री लिख रहा है, और पहले अध्याय में उसने यीशु मसीह के अनुग्रह के महानता जो यीशु मसीह में प्रकट हुआ है, उसका वर्णन करना आरंभ किया है। और वो बताता है कि कैसे यीशु मसीह में या यीशु मसीह की अनुग्रह आत्मिक आशीषों का भंडार है। यीशु मसीह में आत्मिक आशीषें मिलती है, परंतु यीशु मसीह की के द्वारा पाए जाने वाली आत्मिक आशीषों को समझने के लिए उसके अनुग्रह का सही पहचान होना आवश्यक है। और अनुग्रह को समझने के लिए मनुष्य को यह जानना होगा कि वो वास्तविकता में कौन है, उसकी वास्तविक दशा क्या है, उसकी मानवीय दशा क्या है। तभी वह यीशु मसीह के अनुग्रह के गहराई और उसकी असीमता, उसके अनुग्रह का पहचान कर पाएगा। इस कारण से दूसरे अध्याय को जब वो आरंभ करता है, तो वह मनुष्य के पतितता पर से आरंभ करता है। कई लोगों को यह लगेगा कि यह अनुच्छेद बहुत ही नकारात्मक है। पौलुस ने इन पदों को हमें डिप्रेस करने के लिए, हमारे मन को छोटा करने के लिए नहीं लिखा है, बल्कि हमें वास्तविकता के साथ हमारा पहचान होने के लिए लिखा है, फेस टू फेस होने के लिए लिखा है, ताकि हम जाने कि हम कौन हैं। हम जो मसीह हैं, हम जाने कि हमको क्या मिल चुका है, और हम जो मसीही नहीं है, हम जाने कि हमको क्या नहीं मिला है और हमारे ऊपर कौन सा न्याय मंडरा रहा है। इस बात को जानने के लिए इन 4 पदों को, पहला 4 पद, पहला वास्तव में 3 पद इस बात को बताता है कि मनुष्य कौन है। और वो आरंभ करता है कि और उसने तुम्हें भी जिलाया।
जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। पद जब लिखा जा रहा है तो पतरस इफिसियों को लिख रहा है, उसके सदस्यों को लिख रहा है जो अभी विश्वासी हैं, उनको बता रहा है कि तुम्हारी दशा मरे हुए व्यक्ति के समान था। अर्थात हर व्यक्ति जिसने यीशु मसीह को नहीं जाना है वह मरा हुआ व्यक्ति है, वो मरा हुआ व्यक्ति है। इस बात को हमें समझ करके ग्रहण करना चाहिए। कई बार हम ये सोचते हैं कि हम यीशु मसीह के बिना ठीक ही हैं। क्यों? क्योंकि हमारी नैतिक दशा उतना खराब नहीं है। बौद्धिक रीति से हम समझदार हो गए, नैतिक रीति से हम सही निर्णय मानवीय रीति से ले रहे हैं, हमारा सोच इतना गिरा हुआ नहीं है। बाइबल बताती है कि हम गिरे नहीं बल्कि वास्तव में मरे हुए परिस्थिति में है। और मरे हुए के कारण से, क्योंकि हम मरे हुए का माने है कि हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, और मरे हुए का माने है कि हम परमेश्वर से दूर हैं, अलग हैं, और हमारे किसी भी कार्य से हम परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकते। क्योंकि देखिए उसी 2 अध्याय के 9 पद में लिखता है कि और न कर्मों के कारण ऐसा न हो कि कोई घमंड करे। 8वां पद के साथ 9 पद जुड़ा है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार हुआ है, ये तुम्हारी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का दान है, परमेश्वर का अनुग्रह है। इस कारण से दूसरा अध्याय का पहला पद में ही वो बताता है अनुग्रह देने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि आदम में जन्म होने के कारण से हम सब के सब मरे हुए स्थिति में हैं, मृत्यु की स्थिति में है। हमको जिलाया जाना पड़ा है, हमारे अंदर में जान फूका गया है, हमको एक नया जीवन दिया गया है। इसीलिए नया जन्म शब्द प्रयोग किया जाता है। और यह मरे हुए स्थिति का कारण क्या है? वहां लिखा है वो पहला पद में ही, अपने अपराधों और पापों के कारण, आदम के अपराध करने के कारण से, आदम के अनाज्ञाकारिता के कारण से मनुष्य पाप में गिर गया। और उसके बाद जैसा कि रोमियो की पत्रिका 5 अध्याय बताता है कि प्रथम आदम के कारण से इस जगत में पाप आया, और ये पाप हमारे अंदर है। हम इस पाप के साथ जन्म लिए हैं, हम पापी हैं, इसीलिए हम पाप कर रहे हैं। हम पाप कर रहे हैं इसीलिए हम पापी हैं नहीं है, उल्टा नहीं है। क्योंकि हम पापी जन्म हुए हैं, हमारे अंदर में अपराध और पाप है। इस कारण से वह हमको बताता है कि हमारी दशा कितना कहना चाहिए गिरा हुआ है, कितने पतित है। हम नैतिक रीति से किसी भी एंगल से भले नहीं हैं। हम जो विश्वासी हैं इसीलिए यीशु मसीह का बार बार अनुग्रह के लिए धन्यवाद देते हैं, परंतु हम जो विश्वासी नहीं हैं, हमारे लिए चेतावनी है और हमारे लिए साफ शब्दों में बताया गया है कि हमारी परिस्थिति क्या है। संसार निरंतर हमको ये सिखाती है कि हम खराब नहीं हैं, हमारा दशा इतना भी गया गुजरा नहीं है, हम ठीक ही कर रहे हैं, हम अपने से ही अपने आप को अपना हल निकाल लेंगे। और वास्तव में संसार अपना हल निकालने में जुटा रहता है। वो धर्म के हर काम को करना चाहता है जिससे वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सके, परंतु बाइबल यह स्पष्ट कर देती है प्रथम पद में ही कि हमारी दशा क्या है। हम मरे हुए थे,
मरा हुआ व्यक्ति कितना भी मेहनत करे अपने आप को जिला नहीं सकता। मृत्यु से जीवन पाने के लिए उसे यीशु मसीह की ही आवश्यकता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि दूसरा पद बताता है कि जिनमें तुम पहले इस संसार के रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। सो कौन है इसके जकड़ में? पौलुस बताता है सब कोई। यीशु मसीह को जानने से पहले मैं और आप भी, और जो नहीं जानते हैं वे भी, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, शैतान का पीछे चलने का माने क्या है? इस संसार के हाकिम के पीछे चलने का माने क्या है? अंधकार के शक्ति के पीछे चलने का माने क्या है? क्या अंधकार के शक्ति के चलने के पीछे का माने वे लोग हैं जो केवल शैतान की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, सैटन वर्शिपर्स? नहीं। क्या वे हैं जो केवल अलग अलग प्रकार से दुष्ट आत्माओं की आराधना करते हैं, उनके लिए कहा गया? नहीं, हम सब के लिए कहा गया। क्यों? हम पूछेंगे ऐसा क्यों? हम तो ऐसा क्यों किसी भी इसके पीछे, किसी भी देवी देवता के पीछे या किसी भी क्या बोलते हैं आत्माओं के पीछे उसका हम आराधना नहीं कर रहे। वहां बताता है कि इस संसार के रीति पर पौलुस ने कुरिन्थियों की पत्री में संसार का माने समझाया। दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का 4 और 5 पद बताता है कि जब विश्वासी संसार का सामना करता है तो क्या है, उसका माने क्या है। 10 अध्याय और उसका 4 और 5वां पद में लिखा है, हमारी लड़ाई, विश्वासी की लड़ाई इस संसार के शक्तियों के साथ है, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थी है। और लड़ते हम किससे हैं? सो हम कल्पनाओं को, हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। यह स्पष्ट करता है कि यह विचार जिसको हम शैतान के अधिकार के नीचे है, जिसको पौलुस ने इफिसियों की पत्री में कहा है, वह सांसारिक विचारों का सामना करना है। कई बार हम सांसारिक विचारों को, संसार से आने वाले विचारों को हम शैतान के विचार नहीं समझते। हम उसको समझते हैं कि ये इसी जगत का है सोच और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये इतना खराब नहीं है। वर्ल्ड व्यू बोलते हैं इसको, दृष्टिकोण। मसीही दृष्टिकोण सांसारिक दृष्टिकोण का ठीक विरोध करता है और ठीक विपरीत है। और पौलुस कह रहा है कि हम जब यीशु मसीह में नहीं है तो हम इस संसार की रीति पर चलने वालों में से हैं। संसार की रीति पर चलने वाले का माने है कि वो सारी बातें जिसमें परमेश्वर को महिमा नहीं मिलता है या जिसका केंद्र परमेश्वर नहीं है, जिसका केंद्र मनुष्य है, जिसमें बड़ाई मनुष्य को मिलती है, उसके सामर्थ्य को मिलती है, वो अपने लिए सब कुछ करता है, परमेश्वर उसमें नहीं है। आपको याद होगा उत्पत्ति की पुस्तक में जब बाबुल का गुम्मट बनाया जा रहा था, मनुष्य अपने लिए उस गुम्मट को बना रहा था, अपनी महिमा को दिखाने के लिए। संसार आज भी
अपनी महिमा के लिए दौड़ रहा है, उसमें परमेश्वर नहीं है, उसके विचारों में, उसके वर्ल्ड व्यू में परमेश्वर नहीं है। और हम भी यही करते थे जब तक हम यीशु मसीह को नहीं जाने थे। इसलिए इफिसियों की पत्री में वो लिखता है कि तुम भी ऐसे ही थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात आत्मा के अनुसार चलते थे, उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अभी भी अविश्वासियों के अंदर है। सांसारिक वर्ल्ड व्यू क्या है? सांसारिक वर्ल्ड व्यू है कि अपनी मन की सुनो। हम कई बार इस विचारों का सामना करते हैं जब हम समाज में उठते बैठते हैं। कई बार लोग कहेंगे मन में क्या आ रहा है, जो मन कह रहा है उसी की बात को सुनो, तुम्हारे दिल को क्या लग रहा है, अगर दिल को सही लग रहा है तो इसी की सुनो। हम फिल्मों में इसी बात को देखते हैं, हम दोस्तों के साथ उठते बैठते हैं, उनका भी यही राय विचार रहता है। और पौलुस कह रहा है यही एग्जैक्टली इस बात का सबूत है कि वे आत्मिक रीति से मरे हुए। यह राय स्वयं बताता है कि यह राय आकाश के अधिकार के हाकिम की ओर से है, परमेश्वर की ओर से नहीं है। सो यदि हमारा राय भी, और कई बार हम विश्वासियों के अंदर में भी ये बात आता है कि हमारा राय भी ऐसा होता है कि हम सोचने लगते हैं कि ये अगर मन को सही लग रहा है देन इट इज ऑल राइट। हम उसका जस्टिफाई कर देते हैं, उसको बोल देते हैं कि ठीक ही तो लग रहा है, सुनने में सही लग रहा है, मेरे मन को ठीक लग रहा है, और इस कारण से मैं इसी बात को हम परमेश्वर को बीच में नहीं रखें। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को जो उसने अपने पवित्र शास्त्र में दिया है उसको बीच में नहीं रख रहे, हम उसकी आज्ञाओं को मानने की सोच नहीं रहे। अगर ऐसे हम अपने विचारों को बना रहे हैं तो यह दृष्टिकोण आत्मा के अनुसार, उस आज्ञा न मानने वाले के अनुसार, उस आकाश के अधिकार के अनुसार हो रहा है। जल्दी से तीसरे और चौथे पद में, तीसरे पद में जानते हैं कि कौन है ऐसे लोग। वहां लिखा है इनमें हम भी सब के सब, पतित स्थिति सब के सब का है, गिरा हुआ स्थिति हर मनुष्य का है। पहला पद बताता है तुम भी, यानी कि हर एक मनुष्य मरा हुआ है। यदि यीशु मसीह उसके पास ना आए, यदि यीशु मसीह उसको ना जिलाए, यदि यीशु मसीह अपनी बड़ी अनुग्रह और अपने बड़े दया न दिखाए, तो वह, या जैसा तीसरा पद बताता है, सब के सब ऐसे ही है। कैसे हैं? शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। और शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे का माने हम जानबूझ करके परमेश्वर के विरोधी काम को करते थे, उसके विपरीत काम करते थे, उसकी आज्ञाओं का उल्लंघन करने में समय बिताते थे। न केवल समय बिताते थे बल्कि हम विचार करते थे कि हम कैसे उल्लंघन करें। यह बहुत गहरी बात है। कई बार हम सोचते हैं हम लोग से गलती हो जाता है, परंतु अगर हम अपने मनों को जांचते हैं तो हम देखते हैं कि कई बार हम गलती करने के लिए विचार करते हैं, मन में उसकी योजना बनाते हैं, उसका प्लान सेट करते हैं और उसके बाद उसको हम कार्यगत करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करते हैं। इस कारण से लिखे एवरीबॉडी, सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। हम पहले ऐसे ही चलते थे। दूसरा पद बताता था कि हम पहले ऐसे चलते थे। तीसरा पद बताता है कि हम दो चीज, देखिए वहां लिखा है, पहले लालसाओं में दिन बिताते, शरीर और मन की मनसाएं पूरी करते थे। पहले हम बिताना जीवन व्यतीत करते थे, उस ढर्रे में चलते थे और साथ में हम उसी में
अपने मन के अनुसार जैसा जीना पसंद लगता था वैसा ही जीते थे। न केवल हम अपनी लालसाओं को पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं, बल्कि वचन बताता है कि हमको उसमें मजा भी आने लगता है। मन की मनसाएं पूरी करते थे, ये हमारा मन था। मनुष्य किसी भी एंगल से परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए राजी नहीं था और विचार भी नहीं कर रहा था। वो परमेश्वर को खोज ही नहीं रहा था। यशाया बताता है हम भटके हुए थे, हम चरवाहों को कभी नहीं खोज रहे थे। ये तो चरवाहा का अनुग्रह हुआ, ये तो चरवाहा का दया हुआ कि वो हमको ढूंढता है, निरंतर खोजता है और अपने पास समेटता है। यह जानना कि हम कैसे भेड़ हैं परमेश्वर के बिना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस मसीही जीवन में जीते समय में भी हम ऐसे भटके हुए भेड़ के आचरण को अपना सकते हैं और हम भटकते हैं, हम बलवा करते हैं, क्योंकि हमारा पापमय दशा खत्म नहीं और हम उस दशा में रहने के कारण से हमारे अंदर में यह चलता रहता है कि हम अपने शरीर की इच्छाओं को परमेश्वर को पीछे रख करके मेरा मैं, ह्यूमनिज्म ने सिखाया कि मनुष्य सबसे केंद्र है, मनुष्य बीच है। यदि मनुष्य सब कुछ कर सकता है तो मनुष्य को बीच में रहना चाहिए, सारा महिमा उसको मिलना चाहिए। हम इतिहास में इसके बारे में जान सकते, पढ़ सकते हैं कि उसने मनुष्य को बीच में ला दिया और परमेश्वर किनारे हो गया। ऐसा करने से बहुत से दर्शन शास्त्रीय विचार भी है। फ्रॉयड एक दर्शन शास्त्री था, उसने कहा कि मनुष्य को अगर अच्छा बना रहना है, उसकी नैतिकता को अच्छे बनी रहने थे, तो एक तो अच्छा नैतिक उसको परिवेश मिलना चाहिए, मॉरल एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। और अगर एक अच्छा नैतिक परिवेश मिलेगा तो वह निश्चय ही पाप में नहीं जीवन व्यतीत करेगा। परंतु यह गलत है, क्योंकि लोगों ने एक्सपेरिमेंट करके देखा कि उन्होंने अपने बच्चों को अच्छा से अच्छा जगह में बड़ा करने का कोशिश किया, लेकिन बच्चे नहीं ऐसे निकले। युगों से यह प्रयास चला आ रहा है। हम तो पहले से बहुत बेहतर है, हमारा बौद्धिक बढ़ोतरी हुआ है, इंटेलेक्चुअली हम बहुत स्मार्ट हो गए हैं, परंतु पापों में भी हम उतना ही ज्यादा गिरते चले गए। क्यों? यदि ज्ञान से पाप हट जाता तो आज हम निष्पाप स्थिति में आ ही जाते। बाइबल बताती है ये नहीं होगा, क्योंकि हम मरे हुए हैं और मरा हुआ व्यक्ति अपने आप को जिला नहीं सकता, उसके किसी भी कार्य से जीवन नहीं आ सकता। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम अपने कर्मों के कारण से नहीं उद्धार पा सकते, हम उसी में बनाए गए हैं, मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार हो सकता है। और इस कारण से हम शरीर की अभिलाषाओं में जीवन जीते हैं, क्योंकि हम पापी दशा में हैं। मन में हम मन की मनसाएं पूरी करते हैं और नतीजा क्या है? वहां लिखा है, और दूसरे लोगों के समान स्वभाव ही से हम क्रोध के संतान थे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यीशु मसीह को के अनुग्रह को नहीं पहचानने वाले वे क्रोध के संतान हैं। संसार में हमको नैतिक लोग मिल जाएंगे, अच्छे लोग मिल जाएंगे, और कई बार यह भी कहना पड़ता है तो कई बार मसीह लोगों से बेहतर नैतिक लोग मिल जाएंगे, और वे अपने जीवन को बहुत अनुशासन के साथ जी रहे हैं। परंतु बाइबल बताती है कितना भी अच्छा नैतिक जीवन व्यतीत कर रहे, परंतु वे फिर भी क्रोध के संतान हैं। इसलिए हमारे लिए
जो विश्वासी हैं, यह बहुत बड़ी चेतावनी है और यह बहुत बड़ा धन्यवाद का विषय भी है कि प्रभु ने कितना बड़ा हम पर अनुग्रह किया। अन्यथा हम उसके श्राप के, उसके क्रोध के नीचे आ जाते और भस्म हो जाते। परंतु अपनी अनुग्रह में, अपने सार्वभौमिक इच्छा में उसने हम पर दया किया, हमको चुना, हमको अलग किया और अपने महिमा के लिए अलग कर दिया कि हम उसके लिए जिए। इसीलिए चौथा पद का ओपनिंग सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसी चौथे पद को देख करके शायद हम लोग अंत भी करेंगे, जहां पौलुस लिखता है परंतु परमेश्वर। इस परंतु परमेश्वर में बहुत गहराई है। इस परंतु परमेश्वर में गलाती 4:4 आता है कि समय के पूरे होने पर, वहां लिखा है गलातियों की पत्री और उसके 4 अध्याय के 4 पद में लिखता है पौलुस, समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा, व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ। समय के पूरे होने पर यीशु मसीह का जन्म होता है। समय पे पूरे होने पर अनुग्रह हमारे बीच में डेरा करता है। यह अनुग्रह जब हमारे बीच में डेरा करता है, वो ये परमेश्वर का एकलौता पुत्र है जिसको हमने अपने साथ रखा, अपने साथ देखा, उठा बैठा उसके साथ, और जिसको हमने ठुकरा भी दिया। वो हमारे बीच में आया परंतु हमने उसकी सुधि नहीं ली। यूहन्ना बताता है समय के पूरे होने पर परमेश्वर निर्णय करता है कि वह अनुग्रह देगा हमको, और वो देता है। इसलिए बट गॉड या परंतु परमेश्वर बहुत महत्वपूर्ण है। वो बताता है यीशु मसीह परमेश्वर के स्वभाव को, कि हमारा परमेश्वर मनुष्य के पतितता को देख करके हंसता और उसका मजाक नहीं उड़ाता। आदम के पाप करने से परमेश्वर को अच्छा नहीं लगा, उसने मजा नहीं लिया और कहा कि ठीक ही हुआ है, जैसा करनी वैसा भरनी नहीं। परंतु उसने सबसे पहला बलिदान किया। अदन की बारी में उसने एक जानवर को बलि करके उनको चमड़े का वस्त्र दिया। यह सबसे पहला बलिदान था और उसके बाद से वो बलिदान करता रहा है। और पुत्र के बलिदान में उसने सारे बलिदानों को पूरा कर दिया। यीशु मसीह के बलिदान में सब बलिदान पूरा हो गया, जैसा इब्रानियों की पत्री हमको सिखाती है। और इसके अलावा कोई भी मानवीय बलिदान की आवश्यकता नहीं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही वो मेमना है जो निष्कलंक है और संपूर्ण रीति से परमेश्वर के क्रोध, उसके श्राप को ठंडा कर सकता है। अगर वह बलिदान, अगर वह श्राप ठंडा नहीं होता तो आज भी हम क्रोध के संतान होते। परंतु आज यीशु मसीह क्या कर रहा है? उस बलिदान के कारण से परमेश्वर हमको न केवल धर्मी ठहरा देता है, लीगली हमको ग्रहण कर लेता है कानूनी रीति से, बल्कि जब जब हमको देखता है तो अपने पुत्र के द्वारा देखता है। अगर पुत्र अपना कार्य न करे और बीच से हट जाए और सिंहासन के पिता के दाहिनी ओर बैठ करके सिंहासन में विराजमान होकर के हमारे लिए निवेदन न करे, तो यह वाक्य अभी भी हमारे लिए सच हो जाएगा कि हम क्रोध के संतान थे नहीं, हैं हो जाएगा। परंतु परमेश्वर, इसीलिए वहां थे है, पौलुस थे इसीलिए बताता है क्योंकि यह हमारी पुरानी दशा थी। यीशु मसीह को नहीं जानने से पहले यह दशा थी, परंतु उसके अनुग्रह के आने से
परंतु परमेश्वर के होने से यह दशा बदल गया, यह परिस्थिति बदल गई। कितना बड़ा सौभाग्य है आज हमारे लिए, आज जो हम उसकी उपस्थिति में आए हैं, आज जो हम अलग अलग तरीके से उसकी आराधना कर रहे हैं, बाइबल के पढ़ने से, गीतों के गाने से, चाहे हम शारीरिक रीति से, पारिवारिक रीति से बैठ करके एक साथ बैठ के आराधना कर रहे हो, या डिजिटल प्लेटफॉर्म के द्वारा हम आराधना कर रहे हो, वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि यह वाक्य हुआ है कि परंतु परमेश्वर। अगर परंतु परमेश्वर नहीं होता तो आज हम भस्म किए जाते, और आज हम उन खोए हुए भेड़ों के समान में है जो हमारे चारों ओर है। इसीलिए यह हमारे लिए धन्यवाद का विषय होना चाहिए। वहां आगे लिखा है परंतु परमेश्वर, समय पूरा हो रहा है इसलिए हम केवल इसी पद को देखेंगे, जो दया का धनी है अपने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। भाइयों बहनों, यीशु मसीह दया का धनी है। वह अनुग्रह करने में हिचकिचाता नहीं है, वह कंजूस नहीं है, परंतु वह हमको स्मरण दिला देता है कि हम कौन है और किस लिए हमें उसकी आराधना करते रहने की आवश्यकता है। हम जो विश्वासी हैं, क्या हमारा उसका अनुग्रह का पहचान है हमें? क्या हम ये समझने लगे हैं हमारे जीवन में कि वह अनुग्रह हमको क्या दिया है और उस अनुग्रह के कारण से हमारा जीवन किस प्रकार बदला है? इसी इफिसियों की पत्री में वह एक नए मनुष्य के बारे में बात करता है। नया चरित्र, नया वस्त्र पहन लो। ये तभी संभव होगा जब हम अपने मनुष्यत्व को जानेंगे कि हम कैसे अपने जीवन को बिताते थे, और हम जो विश्वास नहीं किए हैं, हमारे लिए ये चेतावनी है, तीसरा पद, कि हम शरीर की लालसाओं में अभी भी चल रहे हैं, अभी भी मन के मनसाओं के अनुसार पूरा कर रहे हैं। तो यदि ऐसा जी रहे हैं तो निश्चय जानिए कि हम अभी भी क्रोध के संतान हैं। परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है, लेकिन क्रोध जरूर करता है, और इस कारण से यह संभव नहीं कि जिन लोगों ने उसके पुत्र के अनुग्रह को ठुकरा दिया वे बच जाएं। बचेंगे केवल वे ही जिन्होंने पुत्र के अनुग्रह को स्वीकार किया। परमेश्वर करे कि यह अनुग्रह आपको पश्चाताप का मन दे और आपके अंदर में वो पछतावा हो कि आपने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। अगली बार हम इस परमेश्वर के अनुग्रह और उसकी जो चौथा पद बताता है, जो दया का धनी है, उसकी विशेषता को देखेंगे कि वो हमारे अंदर क्या करता है। यदि आपको समय मिले तो आप निश्चय 4 पद से 10 पद को पढ़िए, जहां वह हमको जीवित कराता है, हमको जिलाता है और हमको स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है। परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं तेरे अनुग्रह के लिए जो तूने हम पर दिया है। हम कभी भी इसके लायक नहीं थे, हम तो तुझे खोज ही नहीं रहे थे। हम अपने पापों के कीचड़ में फंसे हुए और बल्कि उस पाप में जी रहे थे और उसमें मजा ले रहे थे। तेरे अनुग्रह हुई प्रभु कि तूने अपने अनुग्रह में हमको न केवल चुना, अलग किया, बल्कि हमारे बंधनों को तोड़ करके उस पाप के बाजार से तोड़ निकाल करके अपने लिए मोल लिया। हे प्रभु, अनुग्रह कर कि हम तेरे लिए जी सकें। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।